साइबेरिया धरती का सबसे ठंडा इलाका, चारों ओर सफेद बर्फ का समंदर, जहां सर्दी इतनी तेज होती है कि सांस भी आधी जम जाती है। साल था 2023। कुछ वैज्ञानिक वहां एक साधारण सी खुदाई कर रहे थे। उन्हें बस मिट्टी और बर्फ के नमूने चाहिए थे ताकि वो जान सकें कि हजारों साल पहले इस धरती पर क्या था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मिट्टी नहीं, मौत की नींद सोया एक रहस्य खोद रहे हैं। खुदाई के दौरान उन्हें एक पुरानी बर्फ की परत मिली, इतनी सख्त कि उसे तोड़ने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। जब वो बर्फ टूटी तो उसमें से मिट्टी का एक टुकड़ा निकला जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था। वैज्ञानिकों ने सोचा ये कोई छोटा जीवाणु होगा जो मर चुका है, पर जब उसे लैब में रखकर थोड़ा तापमान बढ़ाया गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। वो हिलती चीज जिंदा हो गई। माइक्रोस्कोप में देखा गया वो एक छोटा सा वायरस था जो 48,000 साल पुराना था। वो हजारों साल बर्फ में सोया रहा और अब फिर से जाग गया। जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो सबने इसे एक ही नाम दिया, ज़ॉम्बी वायरस, क्योंकि ये मरा हुआ वायरस था जो फिर से जी उठ गया था। दुनिया भर के लोग डर गए। कई अखबारों ने लिखा, क्या पुराने वायरस अब फिर लौटेंगे? क्या इंसान फिर किसी नई महामारी की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल अब मजाक नहीं रह गए थे, क्योंकि गर्मी बढ़ने से पृथ्वी की बर्फ पिघल रही थी और बर्फ के नीचे छिपे लाखों साल पुराने रोगाणु धीरे धीरे जिंदा हो रहे थे। पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ रहा है। जहां कभी सालों तक बर्फ जमी रहती थी, अब वहां दरारें पड़ रही हैं। बर्फ के टुकड़े पिघलकर नदी बन रहे हैं। लेकिन बर्फ के साथ सिर्फ पानी नहीं निकल रहा, बल्कि पुराने वायरस और बैक्टीरिया भी बाहर आ रहे हैं जो कभी डायनासोर के जमाने में जिए थे या जब इंसान ने पहली आग जलाई थी। ये वो जीव हैं जो मरते नहीं, बस सुला दिए जाते हैं ठंड की गोद में जब तक कोई उन्हें जगा ना दे। साल 2016 में साइबेरिया के एक गांव में कुछ अजीब हुआ। गर्मी ज्यादा पड़ी और वहां की बर्फ पिघलने लगी। लोगों ने देखा कि रेनडियर, जो कि हिरन जैसा जानवर होता है, कि पुराने शव बाहर आने लगे हैं। कुछ ही दिनों में गांव के लोग बीमार पड़ गए, बुखार, दाने और मौतें। जांच हुई तो पता चला कि यह था एंथ्रेक्स, एक ऐसा बैक्टीरिया जो 75 साल पहले मरे हुए जानवरों के साथ बर्फ में दफन था। बर्फ पिघली और वो फिर से जिंदा हो गया। तभी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, बर्फ के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, पुरानी बीमारियां भी दबकर बैठी हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस ज़ॉम्बी वायरस को देखा तो उन्होंने पाया कि यह इंसानों को नहीं, बल्कि छोटे छोटे अमीबा नाम के जीवों को संक्रमित करता है। लेकिन डर ये नहीं था कि वो अभी क्या कर रहा है, डर ये था कि भविष्य में कौन से वायरस बाहर आएंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा वायरस बाहर निकला जो इंसानों को प्रभावित कर दे तो शायद हमारी दवाइयां और वैक्सीन उसके आगे बेअसर हो जाएं। ये वायरस ऐसे हैं जिनसे हमारा शरीर कभी नहीं लड़ा। हमारी इम्यूनिटी उन्हें पहचान ही नहीं पाएगी। आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कारखानों से निकलता धुआं है, जो जंगलों की कटाई है, सब उसी की वजह से बर्फ पिघल रही है। और अब उसी बर्फ के साथ हमारा अतीत लौट रहा है। ऐसा अतीत जिसे हमने कभी नहीं देखा, पर जिसने अब हमें देखना शुरू कर दिया है। ये वही पल है जब प्रकृति हमसे कहती है, तुमने सोचा था तुम सब जीत लोगे, अब देखो मेरी बर्फ में क्या क्या सोया पड़ा था। साइबेरिया की उस प्रयोगशाला में उस रात सब कुछ शांत था। सिर्फ फ्रीजर की हल्की आवाज आ रही थी। अंदर शीशे की एक बोतल में वो मिट्टी रखी थी जिसके ऊपर लिखा था सैंपल नंबर 47, 48,000 ईयर्स ओल्ड। एक जवान वैज्ञानिक धीरे से बोला, इतनी पुरानी चीज जिंदा कैसे हो सकती है? उसके बगल में बैठे वरिष्ठ वैज्ञानिक ने धीमे स्वर में कहा, शायद बर्फ कभी मरती नहीं, बस इंतजार करती है। रात गहरी थी। साइबेरिया की लैब के भीतर सब कुछ शांत था। फ्रीजर के अंदर रखा वो छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा अब धीरे धीरे तापमान से पिघलने लगा था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि कुछ खास नहीं होगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद माइक्रोस्कोप के नीचे हलचल दिखने लगी। वो छोटा सा वायरस फिर से जिंदा हो गया था। वो चल रहा था, हरकत कर रहा था, जैसे कोई बहुत लंबी नींद से जागा हो। वैज्ञानिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। कमरे में बस एक सिहरन थी जो बर्फ की तरह अंदर तक उतर गई थी। कुछ ही दिनों में ये खबर फैल गई। दुनिया के हर न्यूज चैनल पर एक ही लाइन चल रही थी, ज़ॉम्बी वायरस फाउंड अलाइव आफ्टर 48,000 ईयर्स। लोगों ने डर के मारे अपने घरों में बात करना शुरू कर दिया। अगर ये इंसानों तक फैल गया तो, अगर ये कोई नई बीमारी बन गया तो? वैज्ञानिकों ने कहा, अभी डरने की जरूरत नहीं है। ये वायरस सिर्फ छोटे जीवों को प्रभावित करता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद जानते थे ये बस शुरुआत थी, क्योंकि अगर एक वायरस बर्फ में जिंदा रह सकता है तो ऐसे कितने और वायरस हो सकते हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की बर्फ के नीचे लाखों प्रकार के पुराने वायरस और बैक्टीरिया सोए हुए हैं।
कुछ इतने पुराने हैं कि जब वो सक्रिय थे तब इंसान धरती पर था ही नहीं। अब जब धरती गर्म हो रही है, ये बर्फ की परतें पिघल रही हैं और उनके साथ बाहर आ रहे हैं पुराने रोग, पुराने वायरस, जो शायद कभी किसी जीव के शरीर में तबाही ला चुके थे। कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम बम कहते हैं, जो धीरे धीरे खुल रहा है। वैज्ञानिक अब ऐसे वायरस के साथ बहुत सावधानी बरतते हैं। वे उन्हें सुरक्षित लैब में रखते हैं, जहां बाहर की हवा भी अंदर नहीं आ सकती। हर वैज्ञानिक जब कमरे में जाता है तो उसे स्पेशल सूट, मास्क और दस्ताने पहनने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर जरा सी गलती हुई तो ये वायरस इंसानों की दुनिया में फैल सकता है। कई बार कुछ वैज्ञानिकों ने खुद कहा, हम नहीं जानते कि ये वायरस क्या कर सकता है, हमें बस इतना पता है कि ये मरा नहीं है। जब वैज्ञानिक इन वायरस पर शोध करते हैं तो उन्हें कभी कभी पुराने जीवों के डीएनए भी मिलते हैं, यानी वो निशान जो बताते हैं कि लाखों साल पहले धरती पर कौन कौन से जीव रहते थे। लेकिन उनके साथ साथ उन्हें ऐसे वायरस भी मिलते हैं जो उन पुराने जीवों के शरीर में रहते थे। अब अगर वो वायरस फिर से जिंदा हो गए तो वो शायद किसी नए जीव को पकड़ सकते हैं, यहाँ तक कि इंसान को भी। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि ये अतीत का अंधेरा अब भविष्य की रोशनी में कदम रख रहा है। 2016 में साइबेरिया में जब एंथ्रेक्स फैल गया था तो सरकार ने पूरे इलाके को बंद कर दिया था। सैकड़ों रेनडियर मरे, दर्जनों लोग बीमार पड़े और एक बच्चा तक मर गया। वो सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक मरे हुए जानवर का शव बर्फ से बाहर आया था। अब सोचो, अगर वहां एक नहीं बल्कि हजारों पुराने शव हों, तो अगर उनमें वायरस हों जो कभी इंसानों तक नहीं पहुंचे, तो क्या वो फिर से धरती पर फैल सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, ये संभव है। आज की दुनिया बहुत जुड़ी हुई है। एक जगह से वायरस निकला तो कुछ दिनों में पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। हमने कोरोना जैसी महामारी देखी है, लेकिन वो भी एक आधुनिक वायरस था जो बर्फ से नहीं निकला था। अब जो वायरस बर्फ के नीचे से आ रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई इलाज नहीं। यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन रात शोध कर रहे हैं ताकि हम पहले से तैयार रहें। पर भीतर भीतर हर कोई जानता है, अगर प्रकृति ने एक बार फिर दरवाजा खोला तो शायद इंसान उसे बंद नहीं कर पाएगा। रात के 3 बजे का वक्त था। लैब के अंदर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर वायरस एक्टिव का निशान चमक रहा था। एक वैज्ञानिक ने धीरे से स्क्रीन की ओर देखा, फिर बोला, यह वायरस तो हजारों साल सोया रहा, क्या पता अब वो और क्या जगा देगा। साइबेरिया की ठंडी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी सब कुछ बर्फ से ढका रहता था, अब वहां पानी की छोटी छोटी झीलें बनने लगी हैं और हर झील के नीचे मानो कोई पुराना रहस्य धीरे धीरे जाग रहा हो। वैज्ञानिक अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में परमाफ्रॉस्ट यानी कि जमी हुई मिट्टी से नमूने निकाल रहे हैं। कहीं से पुराने पौधों के बीज मिले हैं, कहीं से मरे हुए जानवरों के अवशेष और कहीं कहीं से अदृश्य जीवाणु जो फिर से हिलने लगे हैं। अब यह डर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा। कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, जहां जहां बर्फ के नीचे जमीन है, वहां भी वैज्ञानिकों ने पुराने सूक्ष्म जीवों के चिन्ह पाए हैं। कुछ जगहों पर बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि पुराने जानवरों की हड्डियां और त्वचा सतह पर आने लगी है। कई जगह लोगों ने देखा है कि उन हड्डियों के पास की मिट्टी से अजीब सी बदबू उठती है और कुछ जगह लोग बीमार भी पड़े। हालांकि बीमारी की वजह अब तक साफ नहीं। लोगों को डर लगने लगा है, कहीं ये सब ज़ॉम्बी वायरस का असर तो नहीं। दुनिया भर की लैबों में अब रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक अब इन पुराने वायरस का डीएनए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए से पता चला कि वो वायरस किस चीज को संक्रमित कर सकते हैं, जानवरों को, पौधों को या इंसानों को। कई जगह यह भी पता चला कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो कभी प्राचीन जानवरों के शरीर में रहते थे, जैसे ऊनी हाथी यानी कि मैमथ या बर्फ के तेंदुए। लेकिन अगर वही वायरस अब बाहर आकर किसी इंसान या जानवर से जुड़ जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं प्रकृति हमेशा प्रयोग करती है। अगर वायरस को एक नया शरीर मिल गया तो फिर से फैलना शुरू कर सकता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर आने वाले 20-30 सालों में धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो हमारे सामने वो वायरस होंगे जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। लोगों के मन में अब एक डर बैठ गया है, अगर बर्फ से निकला कोई वायरस इंसानों में फैल गया तो क्या हमारे पास उसका इलाज होगा? शायद नहीं, क्योंकि ये वायरस इतने पुराने हैं कि हमारी दवाइयां, हमारी वैक्सीन उनके सामने बिल्कुल बेअसर होगी। कोरोना के बाद दुनिया ने सीखा था कि एक छोटा सा वायरस पूरी पृथ्वी को रोक सकता है। अब सोचो, वो वायरस जो लाखों साल पुराना है, जो धरती की सबसे पुरानी ठंड में पला है, वो कितना शक्तिशाली होगा। इंसान ने सोचा था वो सब कुछ जीत लेगा, धरती, आसमान, महासागर, पर अब लगता है प्रकृति धीरे धीरे कह रही है, तुम भूल गए मैं तुम्हारी जननी हूँ, और जब मुझे दर्द होता है तो तुम भी नहीं बच पाओगे। ये ज़ॉम्बी वायरस उसी दर्द का हिस्सा है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि धरती अब थक चुकी है, उसकी बर्फ अब सिर्फ ठंडी नहीं रही, वो गुस्से से उबल रही है। यह कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे समय की एक सच्ची चेतावनी है। बर्फ के नीचे छिपे ये रहस्य बताते हैं कि प्रकृति कभी मरती नहीं, वो बस सोती है और जब जागती है तो पूरी दुनिया को
हिला देती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।